नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में करीबन 8 दिन का लॉकडाउन और तमाम तरह के प्रशासनिक सावधानियों के बावजूद हर दिन कोविड-19 के केसेस नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करेंगे तो 5400 से ज़्यादा नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दर्ज किए गए हैं और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति ये पहुंच चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेड्स ऑलमोस्ट नील होते जा रहे हैं और केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरकार इतने प्रिकॉशन के बाद क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कमियां हैं और कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से ग्राफ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है? इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू सीएमओ डॉक्टर जेबी सिंह साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कहाँ कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख विजन में आपका। सबसे पहले थैंक यू रमन जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से 5-6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इम्पोज किया गया है, तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। उसके बावजूद ग्राफ कम होने की जगह पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कमी कहाँ नज़र आ रही है? आखिरकार ग्राफ कम क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो कि जो फर्स्ट वेव आई थी वो लास्ट सितंबर के महीने में वी हैड मैक्सिमम केसेस। उस महीने में हमारे कोई ऑलमोस्ट 10,000 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे और 140 डेथ्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे सिचुएशन वो ईज़ होती गई हमारे केसेस कम होना शुरू हो गए और जनवरी में हम लोएस्ट पे आ गए। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वेव का जो फरवरी और मार्च में लगा लो कि ये स्टार्ट हुई है, उसमें ये हुआ कि उसमें एक तो लोगों का जो बिहेवियर था दैट वाज वेरी कंप्लेसेंट। आपका ट्रैवल सारा खुल गया था, बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन, सब लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। बीच में आपके सारे फेस्टिवल्स भी आ गए, उसके बाद शादियों के सीज़न भी आ गए। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो था वो उसको भूल गए, जो इसका सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि ये बार बार उसमें हम बता भी रहे थे कि ये सेकंड वेव भी कोविड इधर ही है, नहीं गया, कहीं नहीं गया। तो हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, हर कोई बता रहा था, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशंस नहीं लिए उसका मैं समझता हूँ कि वही कारण है जिसके कारण ये जो इतना ज़्यादा बढ़त हुई है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग टेस्टिंग जो करा रहे हैं वो डिले टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्ट, हाँ, जब कोई भी जिसको कोई सिम्टम्स आते हैं ही शुड गो फॉर इमीडिएटली फॉर ए टेस्ट। तो वो क्या होता है कि लोग घर में बैठ जाते हैं, दे वेट, वो वेट करते हैं और वो वेट करते रहते हैं। और वेट करने के बाद क्या होता है कि वो जब वो जाते हैं वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए तब तक देरी हो गई होती है। और हो सकता है कि अगर वो जितनी अर्ली डिटेक्शन करा लें उतना ही ज़्यादा अच्छा हो कि ताकि इसकी जो बढ़त है वो नहीं आए। और एक और मैं बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग घरों में रह रहे हैं, और क्या होता है कि कई बार घरों में रहें तो देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपको अलग रूम होना चाहिए विद ए सेपरेट वाशरूम, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी घर वाले लोग हैं उनके साथ हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, उनको मास्क रखना है, उनको सैनिटाइजेशन करनी है। और जो पॉजिटिव आया जो घर में है होम आइसोलेशन में, उसको भी सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको भी मास्क पहन के रखना है और उसको अपने घर में बैठ के ही ये है अब दवाई खानी है जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें हमारे वो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जब विद वेरी माइल्ड सिम्टम्स। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो घर में ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। घर में ऑक्सीजन लेना दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, क्योंकि घर में मोनीटर कौन करेगा? ऑक्सीजन की मोनीटरिंग है जो बहुत ज़रूरी है। तो जब मोनीटरिंग नहीं होगी तो वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन उसने चलाई है घर में तो अगर वो बढ़ गई, हाइपर बैरिक हो गया तब भी हो गया, और अगर लो हो गया, हाइपोक्सिया हो गया तब भी प्रॉब्लम हो गई। तो वो लोग जो है वो घर में ऑक्सीजन नहीं यूज़ करें, वो ऐसा कोशिश करें कि जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, जैसे हमारा सरस्वती धाम सेंटर है जिसको बड़ी स्लाइट कम चाहिए ऑक्सीजन, जिसकी ऑलरेडी 90+ आ रही है, हल्की से उसको चाहिए, वहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आइसोलेशन है वो एक कोविड केयर सेंटर वो भगवती नगर में भी है, वहाँ पे भी हमारी सपोर्ट में रह सकता है, हमारे देख रेख में रहता है और हमारी टीम वहाँ पे होती है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे नगरोटा में यूथ हॉस्टल, ये जो 3 जगह मैंने बताई आपको, यूथ हॉस्टल नगरोटा, ये अपना यात्री निवास भगवती नगर और सरस्वती धाम, तीनों में हमारी हेल्थ टीम्स हैं। और जिनको ये माइनर प्रॉब्लम थी, जैसे बोलते हैं कि घर में ही सिलेंडर चाहिए, आई थिंक वो लोग जो है वो घर के बजाय वहाँ पे लें ऑक्सीजन, और क्योंकि हमारे उसके सुपरविजन में लें। और जैसी सिचुएशन कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई सीरियस हो जाता है तो इमीडिएटली ही मे बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है,
घर में वो ऑक्सीजन पूरी नहीं होती और फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली वो सिचुएशन बड़ी ग्रेव हो जाती है और घर में डेथ हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा लोगों को कि एक तो अपने टेस्ट जल्दी कराएं, और अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जहाँ कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर आपको ऑक्सीजन थोड़ी सी कम चाहिए, कम लेवल पे चाहिए, तो वो हमारे कोविड केयर सेंटरों में आएँ। लेकिन अगर कोई सीरियस इशू है तो जो हमारे ट्रायल सेंटर्स हैं, एक तो हमारा सिटी हॉस्पिटल ट्रायज है और दूसरा ट्रायज आज से शुरू हो रहा है, वो हमारा गांधीनगर ओल्ड ब्लॉक में ट्रायज हो रहा है। उसका मतलब ट्रायज का ये होता है कि कोई भी जो पेशेंट है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जो टीम होगी डॉक्टर्स की, अगर तो वो सस्पेक्ट है उसका सैंपल भी ले लेंगे कि क्या ये पॉजिटिव तो नहीं है। तो अगर कोई पॉजिटिव ही जा रहा है वहाँ पे, तो उसका वो असेस करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो माइल्ड कैटेगरी में जाएगा कि ही मे रिक्वायर ए कोविड केयर सेंटर, या ही मे रिक्वायर होम आइसोलेशन, क्या वो मॉडरेट में आएगा जिसको हम कैट 2 में बोलते हैं, अगर सीवियर हो गया तो कैट 1 में, कैटेगरी 1 में जाएगा, जैसे हमारे जीएमसी में आता है। तो वो चीज़ जो लोग फॉलो करें। और इसमें एक और चीज़ है कि लोग घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, और जो घर में आइसोलेशन में बैठे हैं वो लोग जो हैं वो थोड़ा पॉजिटिव माइंड पे रखें। ठीक है, अपने आप कोई सुनना है, कोई भजन सुन लो, कोई योगा कर लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अपना माइंड पॉजिटिव रखो और ज़्यादा खबरों पे बिलीव मत करो। जो टीवी पे बड़े बड़े खतरनाक वो सीन्स आते हैं उन पे बिल्कुल नहीं करो, और अपना माइंड जो पॉजिटिव रखो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि हम इससे बाहर आ सकें। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन रिकमेंडेड नहीं है, वो घर में अपने ऑक्सीजन ना लें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ऑक्सीजन वार रूम बनाकर इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अगर जिनको इमरजेंसी में ज़रूरत है वो वार रूम से ऑक्सीजन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर। वो घर के अंदर तो अलाउड नहीं है, वो जो करनी है वो करनी है इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सरकारी हों, चाहे नर्सिंग होम में। घर में ऑक्सीजन बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है घर में जो उसको मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग जो ऑक्सीजन की है बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में अगर मैं जैसे पहले बताया, अगर ज़्यादा चलेगी तब भी प्रॉब्लम है, कम होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मैंने हमारे बहुत केसेस ऐसे हैं, जैसे कुछ डेथ्स होती हैं तो मैं कईयों को फ़ोन भी करता हूँ, उसमें यही इशू आता है कि हम जी ऑक्सीजन चला रहे थे तो ऑक्सीजन नहीं पता चला कि कौन मॉनिटर करेगा, सिलेंडर खत्म हो गया, किसने लाना सेकंड सिलेंडर, दूसरा कौन लाएगा, इतने में टाइम हो जाता है और पेशेंट डेथ हो जाती कहने है। का मतलब है कि जो ऑक्सीजन वार रूम बनाया गया है ये इंस्टीट्यूशंस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है, ना कि इंडिविजुअल। बिल्कुल, ये जो वार रूम है, ये इसका मतलब ये है कि देखो ऑक्सीजन जो है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी जाती है, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी जो जितने भी ऑक्सीजन की जो आ रही है वो सारी हॉस्पिटल्स की तरफ ही जाएगी, चाहे वो प्राइवेट का हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, ताकि वहाँ पे जो डिमांड है वो पूरी हो सके। तो ये हम मान के चलें कि क्या जिस तरह से अब ये ऑक्सीजन वार रूम बनाया गया है, तो क्या हॉस्पिटल्स के अंदर जो अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर कैप्सूल्स जो इंस्टॉलेशन लगी हैं, वहाँ पर क्या ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ताकि लोगों को जो पेशेंट्स हैं अपने पेशेंट्स के लिए वार रूम से सिलेंडर लाकर वहाँ पर लगाना पड़ेगा? सबसे पहले मैं जीएमसी की बात, प्लांट भी है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी है और मैनीफोल्ड्स भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखने जाओ, कहीं देखो तो वो ऐसा पूरा सेटअप बना हुआ है वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जो दूसरा हमारा सिटी हॉस्पिटल है उसमें भी हमारा जो जनरेशन प्लांट चालू हो गया, 1500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का शुरू हो गया। और तीसरा जो गांधीनगर में है वहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट हो गया है। 3 हमारे जम्मू में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहे हैं, मैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, तो ये तीनों चल रहे हैं। इसमें रहा है कि बेड्स की भी कमी जो है वो खलना शुरू हो चुकी है। इस समय अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड की क्या स्थिति है? इस समय जो है हमारा मेडिकल कॉलेज में अभी भी वैकेंट बेड पोजीशन है, सिटी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट फुल होने जा रहा है, गांधीनगर में जो हमारा न्यू ब्लॉक है वहाँ पे भी बेड की पोजीशन खाली है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एवरीबॉडी रश नहीं करे हॉस्पिटल को। क्या होता है कि सभी दौड़ जाते हैं कि जब वो थोड़ी सी भी आती है नीचे, नो बडी शुड रश टू द हॉस्पिटल। हमारी जो ट्रायज फैसिलिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये गांधीनगर में स्टार्ट हुई है और एक जी इसमें सिटी हॉस्पिटल में, उस ट्रायज फैसिलिटी में उसका मतलब यही है कि हुसोएवर इज़ रिक्वायरिंग कि कौन सी कैटेगरी में जाना वो डिसाइड करेंगे, ना कि क्या होता है कि पेशेंट खुद ही भाग जाता है सीधा ही जीएमसी में, उसको वो लोड करता है, वो नहीं करना चाहिए। शुड गो टू ट्रायज, वो वहाँ पे डिसाइड होता है कि वो कहाँ पे जाएगा, वेदर टू कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और ए कोविड केयर सेंटर और ए होम। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि उस चीज़ को वो फॉलो करें ताकि वो अकॉर्डिंगली ये जो हमारी टीम्स बैठी हैं वो डिसीजन लेके इनको वहाँ पे भेजें। 3 दिन पहले हमने सिटी हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां बड़ा अफरा तफरी का माहौल बन गया था और कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनको पार्कों में लिटाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था, कॉरिडोर में बिठाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था, गाड़ी में बिठाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसका मतलब ये है ना कि अब हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो।
इसीलिए हमारी जो सेकंड ट्रायल फैसिलिटी है वो अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है गांधीनगर हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पे एक फैसिलिटी में ना रश पड़े। वो जो बात थी उसमें मेरी बात भी हुई थी मेडिकल स्टूडेंट से, उसमें ये होता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है उसको असेस करने में। ही मे गो फॉर ए सीटी स्कैन, ठीक है, जहाँ उसका कोई एक्सरे टेस्ट करने के लिए उसमें वो टाइम लगता है। तो सभी लोग रश कर रहे थे वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में। लेकिन अब जो है जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना गांधीनगर हॉस्पिटल ट्राइज का, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी हैं उनको भी कल इंस्ट्रक्शन किए हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ट्राइज सेंटर शुरू कर दो, ताकि वो जो है वहाँ से डिसाइड होके और जो रश है वो एकदम बढ़ जाए कि एक जगह पे रश ना पड़े। तो पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि केसेस 5,000 और 5,500 के आसपास इसके बीच में जो है नए केसेस सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये अब एक पीक स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं, या फिर अभी केस इससे भी ज़्यादा बढ़कर आने वाले हैं, ऐसी स्थिति होगी? हाँ, इसमें कोई हम पर्टिकुलरली तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड इसमें फरवरी में था, मार्च में उससे बढ़ गया, अप्रैल में उससे और ज़्यादा बढ़ गया, और जो अब मई का महीना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मई और जून का महीना ये हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा ही क्रूशल महीना होगा जिसमें ये पीक करेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं इसका जो अभी ट्रेंड देख रहे हैं, मैं लास्ट 7 डेज से वॉच कर रहा हूँ कि हमारे जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ कि कल 7 तारीख थी, 7 तारीख तक वी हैड 4,000 केसेस जो न्यू केसेस थे पॉजिटिव। तो इसलिए वो जो ट्रेंड है वो विल मीट दिस चैलेंज। तो लेकिन अब डीआरडीओ को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि दोमाना में जो आर्मी स्कूल है वहाँ पर भी 100 बेडेड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ भगवती नगर में 500 बेडेड मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स कर रहा है। इसका मतलब प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि अभी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि नोबडी नोज द ट्रेंड ऑफ दिस कोविड सेकंड वेव जो है। तो अब कुछ थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, तो वी डोंट नो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है ताकि जो भी स्थिति आए हम उसका मुकाबला कर सकें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी आखिरकार जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ कुछ लापरवाही हो रही है अभी भी? क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जागरूक हो चुके हैं, मास्क पहनने का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, और उस चूक को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे देखो इसी स्ट्रेटजी में हमारी कंटेनमेंट जोन्स बनती हैं। जैसे मैं जम्मू में आज की डेट में हमारे 23 कंटेनमेंट जोन्स हैं। कंटेनमेंट जोन का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन होती है, जिसकी पॉपुलेशन 5, 6, 7 हज़ार 10 हज़ार की पॉपुलेशन में लगा लो, वहाँ पे उनको कंटेन किया जाता है कि उन लोगों को बाहर नहीं आने देना, उसको अंदर ही रखना है। उन लोगों को जो भी उनकी इसेंशियल सर्विस हैं वो चलती रहेंगी, और उसी जोन्स में हमारी जो टेस्टिंग है वो हमें बढ़ाई है। मैं आपको बता दूं कि कल का हमारा फिगर था, जो जोन्स बनी है 20,000 के करीब हम इन जोन्स में टेस्ट कर चुके हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें पॉजिटिविटी भी आई है। तो जो पॉजिटिविटी आई है, तो वो पॉजिटिव केसेस हैं, उसमें हमारी जो ट्रेसिंग है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जब पॉजिटिव को ट्रेस करना, उसके लिए हमने एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से SMS सर्विस भी शुरू की है। कल हमारे 10,000 के करीब SMS गए हुए हैं, वो भी एक्टिवेट हो गई है। जो कि आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव में भी वो SMS आता था कि आप जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके अलावा हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो जो हमसे शेयर होती हैं जब फ्रॉम द स्टेट, तो वो हमारे हर एक BMO को और हर एक मेडिकल ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटर्स में वहाँ पे जाती है। उसके अलावा ये रिपोर्ट्स हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ भी जाती हैं। जैसे 108 का जो कंट्रोल रूम है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही ज़बरदस्त कैटर कर रहा है। वहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार कॉल्स निकलती हैं, और जो हमारे DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है उसमें भी ऑलमोस्ट 2,000 के करीब कॉल्स जा रही हैं। इनको जा रही हैं, जो इनको समझाया जाता है पॉजिटिव पेशेंट को कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे आपको रहना है, और कौन कौन सी वो जो चीज़ें अगर होम आइसोलेशन में है तो जब आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। उसके अलावा मेरे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं, एक तो हमारी अर्बन सेंटर्स हैं, हमारे ब्लॉक्स हैं, प्लस 3 टीमें और लगी हुई हैं यहाँ जम्मू में, जो पल्स ऑक्सीमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। हर एक फैमिली को एक पल्स ऑक्सीमीटर उसमें दिया जाता है, ताकि वो, क्योंकि दैट इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास रहता है, जैसे हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। तो ये, हाँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट, बेस बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी जो टीम्स हैं, मैं उन टीम्स को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और उनके बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी डेडिकेशन के साथ 1 साल 1.5 साल से वो लगी हुई हैं। चाहे वो एयरपोर्ट की टीम हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे टीम हो, चाहे अर्बन सैम्पलिंग हो, चाहे मोबाइल टीम्स हो, चाहे वैक्सीनेशन टीम्स हो, एवरीबॉडी इज़ डूइंग द बेस्ट। और हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि लोगों का जो हमें सहयोग मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे साथ ही है, पूरा जोर लगा के हम इसको ख़त्म कर देंगे। सवाल यहाँ पे यही बनता है, आपने कहा कि जिस तरह से
जो रिपोर्ट्स हैं अब एसएमएस के माध्यम से लोगों तक डिलीवर की जाएगी, क्योंकि मैं यही सवाल पूछना चाहता था कि एक तरफ तो सरकार लगातार ये गुहार लगा रही है कि सोशल गैदरिंग ना करें, एक जगह इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जामुलोचन हॉल के अंदर जहाँ पर रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वहाँ पर लाइन लग जाती है, लाइट चली जाती है तो सिस्टम बंद हो जाता है, किसी तरह का कोई बैकअप का वहाँ पर बंदोबस्त नहीं है, और लोगों का इतना जमावड़ा वहाँ लग जाता है, और वहाँ पर एक भी अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो कितनों को पॉजिटिव कर जाएगा। तो आज के डिजिटल ज़माने में जब आप व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं, तो अभी तक ये इनिशिएट क्यों नहीं किया? हो गया है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये इनिशिएशन हमारी स्टार्ट हो गई है। हम भी देख रहे थे कि पहले तो ठीक था कि केसेस कम थे, तो वो, लेकिन अब जब जो ये बढ़त हुई है ज़्यादा, तो ये स्टार्ट सर्विस हमने कर दी है वहाँ पे, और एसएमएस सर्विस, और बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी कल हमारी जो डिव कॉम साहब ने मीटिंग ली थी उसमें बोला गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है ये भी शुरू कर दें, ताकि लोगों को नहीं आना पड़े, उनको घर में बैठ के एसएमएस मिल जाए कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और कुछ ही दिनों में हमें उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि जब ये जो है रश जो है ये सारा कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन एक मेन इंस्ट्रूमेंट है इस कोविड-19 से बचने के लिए, और जब से 18 प्लस की कैटेगरी को खोला गया है, 18 से 45 के एज ग्रुप को खोला गया है, तब से हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई है, और वैक्सीनेशन की भी शॉर्टेज जो है वो कई सेंटरों में देखने को मिल रही है। तो कब तक हम ये मान कर चलें कि एक तो 18 प्लस और के जो लोग हैं उनके लिए और सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, और दूसरे साथ इस वैक्सीनेशन की कमी को कब तक पूरा किया जाता है? हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 हैज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल, तो जो इसका एक ही ट्रीटमेंट दैट इज़ वैक्सीनेशन। तो जैसे आपको पता होगा कि 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे हमारे उनको लगाई गई, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स आ गए, उसके बाद 60 प्लस का ग्रुप हमने स्टार्ट किया, और 1 अप्रैल के बाद 45 प्लस भी स्टार्ट हो गया था। तो ये मैं आपको कल तक बता दूं कि हमारी जो टोटल डोजेज लगी हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बात करता हूँ, 5 लाख से ऊपर डोजेज लग गई हैं, और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुके हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो भी 90% कवर हो चुके हैं, और ये जो 45 प्लस का ग्रुप है ये 93% तक टच कर गया है, 45 से ऊपर सभी जितने भी हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन हैं ये हमारी चल रही हैं, इसमें हमारी लगातार वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, और जो हम लगाते भी हैं। हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही 106 साइट्स पे ये वैक्सीन चल रही है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो 18 प्लस की बात थी, क्योंकि ये 1 मई से स्टार्ट होनी थी, तो हमारे लिए जो कोवैक्सीन आई थी, क्योंकि पहले कोविशील्ड आई थी, ये कोवैक्सीन आई है, तो आपको पता ही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इसमें जो है वो थोड़ी कम है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि ये जो ग्रुप है 18 प्लस 45 ये बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ही ये कोई ऑलमोस्ट 7.5-8 लाख का ग्रुप है, इसको कवर करना दिस इज वेरी वेरी चैलेंज फॉर अस। लेकिन हमने जो स्टार्ट की थी दैट पर एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन उसके मुताबिक की थी, जो हमारी 10 साइट्स चल रही थी, फिर 14 साइट्स हो गई हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी कैसी है। जैसे ही आती जाएगी तो हम ये साइट्स बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जस्ट पूछूंगा कि अभी हम सेकंड वेव में हैं, सेकंड वेव कोविड-19 की चल रही है, और मोर्टेलिटी रेट अगर हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो करीबन 50 की रोज़ संख्या में लोग जो हैं उनकी मौतें हो रही हैं। अगर थर्ड वेव आती है तो नुकसान इससे ज़्यादा कर सकती है। अब थर्ड वेव से अगर हमें बचना है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? मेन बातें वही हैं जो मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, प्रिकॉशन जो है, जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का नाम दिया गया है। आपको तो पहले तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है, बड़ी ज़रूरत होगी निकलना है, और मास्क पहन के निकलना है, और मैं तो बोलूँगा डबल मास्क पहनना चाहिए। ट्रिपल लेयर जो मास्क होता है सर्जिकल मास्क, उसको डबल करके पहने और फिर बाहर निकलें, और पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर रख लें। वो जब भी आप बाहर जाएँ तो क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, जहाँ भी कोई रश हो कोशिश करनी चाहिए कि उसको अवॉइड करें। अगर कहीं लाइन लगी है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, बाकी लोगों को भी बताएं। जब सब लोग ये चीज़ करेंगे, और ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत बड़ी, जो मास्क पहनना है दिस इज़ द फर्स्ट वैक्सीन, अगर ये चीज़ें करेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे, एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ये करनी है चीज़ें, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है कि वो थर्ड वेव हमें परेशान कर सकती है, तो प्रिकॉशन लेके ही हम इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जम्मू सीएमओ डॉक्टर जेबी सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी सेकंड वेव जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर चल रही है, जो हर एक शख्स को परेशान कर रही है। मोर्टेलिटी रेट भी जहां लगातार बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर थर्ड वेव आती है तो ये और ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। और अगर इससे हमें बचना है तो सबसे पहले हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जो है इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम तीसरी वेव से जो है अपने और अपने आप को जो है बचा सकते हैं। वरना
ये अगर तीसरी वेव भी भारत को हिट करेगी तो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर सेकंड वेव में इस तरह की कंडीशन बनी हुई है तो थर्ड वेव कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। घर से बाहर अगर निकलना है तो सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।